देखिए, मेरी राजनीतिक सफ़र अगर आप कहिएगा तो एक विचारधारा के साथ में, चूँकि लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, मजदूरों, वंचितों की आवाज़ बनने का काम किए थे। गरीबों की पार्टी थी, गरीबों को कैसे ऊपर उठाना, इस विचारधारा, और मेरी भी विचारधारा कमोबेश वही थी। और इसीलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के नेतृत्व में 2011 में पार्टी में आया और लगातार उस पार्टी के लिए काम किया। मैं राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव रह चुका हूँ, लेकिन वो मेरी राजनीतिक शुरुआत थी इंडिविजुअली। और 4-5 साल मैंने पार्टी का जितने भी बड़े बड़े रैलियाँ, 2-2 रैलियाँ हुई, बहुत सारे कार्यक्रम हुए वैशाली ज़िला में या अन्य जिलाओं में। वैशाली में एक चिंतन मंथन शिविर लगा। उन सब चीज़ों में मैंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरे नेतृत्व में बहुत सारा योजना बनी जिसको हमने सफल करने का काम किया। पार्टी के लिए बहुत मेहनत से काम किया। एमएलसी के चुनाव लड़े, जीते भी, जीत के भी दिखाए। बहुत सारी बातें जो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक बचपना भी था। तो 2015 में मैं किसी वजह से, मान लीजिए हमें टिकट नहीं मिला, मैं बचपना निर्दलीय चुनाव लड़ गया। उसके बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैंने खुद ही अपना यात्रा बिहार में शुरू किया। चूँकि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बना, तो दहेज मुक्त कैसे हो समाज, क्षत्रियों का क्या रोल होना चाहिए समाज में, इसको लेके पूरे बिहार का भ्रमण किया। इसके बाद शिक्षा, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले कानून में, स्वास्थ्य सबको समान रूप से बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल मिले, किसानों का आय बढ़े, कैसे कोऑपरेटिव मंडी बने बिहार में। इस योजना को लेकर राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा मैंने पूरे बिहार का किया। इसमें पूरे बिहार को घूम करके 25 फरवरी को मैंने 25 फरवरी 2019 को मैंने गांधी मैदान में राष्ट्रीय समान अधिकार महारैली अपने बल पे किया, बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के। और उसी का देन भी हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने 10% आरक्षण कहते हैं, स्वर्णों को, गरीब स्वर्णों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको आरक्षण देने का जो था, उसमें भी मेरी योगदान है। लेकिन उसी समय लोकसभा चुनाव भी आ गया, बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आए, क्योंकि पापा भी, कभी मेरे पापा लोजपा का समर्थक थे, रामविलास जी के समर्थक थे, तो रामविलास जी ने मुझसे बात की। तो 2019 के चुनाव में मैं लोजपा में आया और उनके लिए काम किया। अब 2020 का चुनाव मैंने लड़ा, जिसमें मुझे 32,000 वोट आया। और उसके बाद जब पार्टी टूट गई, तो पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री बन करके पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। और चूँकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग जी ने, जो मिशन और विजन मेरा भी था कि बिहार को, जो आज पूरे देश में बिहार को एक मजदूर बोल करके जानते हैं लोग, कि मजदूर माने बिहार, जबकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो पूरे देश में अगर किसी भी जिला का IAS या IPS कोई है तो एक बिहारी है। ये बिहारी था जहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इतिहास में, जहाँ पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, और अव्वल दर्जे का यूनिवर्सिटी हुआ। उस बिहार को आज के नेताओं ने मजदूर स्टेट बना दिया। इसलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा भी मिशन विजन था, इसलिए चिराग जी से जुड़ा। अब पूरे बिहार में घूम घूम करके उनके संगठन को मजबूत किया। इतिहास लोग जानते हैं, ये मेरा कार्यक्रम रहा है। और कैसे चिराग जी के लिए बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर करके, जब उनको 5 सीट हम लोगों के बल पे, कार्यकर्ताओं के बल पे मिला, और 5 सीट मिलने के बाद कार्यकर्ता को भूल गए, तो मेरी एक विचारधारा है, मेरा एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत उनका मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पहले नीतीश जी को बोलते थे कि बिहार को बर्बाद करने में किसका हाथ है, तो जब उनकी बारी आई, जब उनका फायदा हुआ, तो उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए। लेकिन किसी कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान देने का काम उन्होंने नहीं किया। आयातित लोगों को बुला करके टिकट दिया, जिसने पार्टी तोड़ा उनको टिकट दिया। इसीलिए सिद्धांत के तौर पर मैं उनकी पार्टी छोड़ दिया। और इसीलिए मैं, मानार की जनता ने मुझे वोट दिया था, मैं मानार की जनता के पास गया और उनके पास गया, क्योंकि असली
जो नेता बनाते हैं या विधायक बनाते हैं ना, वो जनता की वोट